मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक वेसिकुलर मोल। वेसिकुलर मोल को हम हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल भी बोल सकते हैं। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल क्या होता है। जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी के स्टार्टेशन में ही जहाँ पर प्लेसेंटा बनता है उस जगह पे जो प्लेसेंटा की विल्याई होती है यूट्रस के अंदर, वहाँ पर मांस का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल या फिर वेसिकुलर मोल। इस तरह की प्रेगनेंसी को हम मोलर प्रेगनेंसी या फिर वेसिकुलर मोल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर शो कर रखा कि अगर नॉर्मल जो यूट्रस होता है वो इस तरह का होता है, लेकिन जब भी मोलर प्रेगनेंसी होती है यानी कि हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल वहाँ पे बन जाते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह की शो होती है। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है, इट इज़ ए एबनॉर्मल कंडीशन। क्या होती है, एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा के अंदर पार्शियल डिजर्नेशन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे प्रोलिफरेशन चेंज होती है किसके अंदर, क्रोनिक विल्याई के अंदर, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्लस्टर ऑफ स्मॉल सिस्ट वेरिंग साइज यानी कि वहाँ पे स्मॉल साइज के क्लस्टर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सिस्ट वहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो बिल्कुल ही ग्रेप्स के बंच की तरह लगेंगे, यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह वहाँ पे दिखाई देते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शो करके दिखाती हूँ। जैसे क्या है, यूट्रस होता है, यूट्रस में प्लेसेंटा जहाँ पे प्रेजेंट होता है और प्लेसेंटा की जो विल्याई होती है वहाँ पर मास की फॉर्मेशन होना, जो वहाँ पे मास है ये क्या है, पार्शियली डिजर्नेटिव होगा। क्या वो पूरा भी हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है और वो पार्शियली भी हो सकता है। पूरा पूरा ग्रेप्स का यहाँ पे बंच भी बन सकता है यानी कि मास की भी फॉर्मेशन हो सकती है और हो सकता है उससे बच्चा भी अटैच हो। ये हमारा दो तरह का होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वो क्या पार्शियली डिजर्नेटिव होता है या फिर कंप्लीट डिजर्नेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोलिफरेटिव चेंजेज आते हैं। क्या आते हैं, प्रोलिफरेटिव चेंजेज आते हैं कहाँ पे, क्रोनिक विल्याई, जो यहाँ पे क्रोनिक विल्याई होती है वहाँ पे प्रोलिफरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो चेंजेस यहाँ पे जो हमें दिखाई देंगे वो किस तरह से दिखेंगे, हमारे क्लस्टर ऑफ स्मॉल सिस्ट, क्या है, जैसे स्मॉल सिस्ट होते हैं बिल्कुल जैसे ग्रेप्स का बंच होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो ये मास की फॉर्मेशन हुई है वो इस तरह से ही वहाँ पे दिखाई देगी। ये जो यहाँ पे जो क्लस्टर्स बनेंगे वो छोटे और बड़े हो सकते हैं, उनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल शो कर रखा है कि नॉर्मल प्लेसेंटा हमारा कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे विल्याई प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल वहाँ पे बनता है तो वहाँ पे कुछ इस तरह से, यानी कि जैसे क्या बंच ऑफ ग्रेप्स होता है बिल्कुल उसी तरह का क्लस्टर फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है, मास की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है इन यूट्रस। उसके बाद है, अगर हम इसके टाइप्स देखते हैं तो मैंने बताया था इसके 2 टाइप्स होते हैं, पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी एंड कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। जो पार्शियल होती है उसमें क्या हाफ ही हमारे क्या हाफ जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो हमारा हाफ वहाँ पे एबनॉर्मल हो चुका होता है, और जो कंप्लीट होता है वो पूरी की पूरी तरीके से वहाँ पे उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। जो पार्शियली मोलर प्रेगनेंसी होती है इसके अंदर क्या होता है, दिस इज वेयर ए बेबी स्टार्ट टू डेवलप। देखो यहाँ पे क्या यूट्रस है, यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा होता है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा के अंदर डिजनरेशन वहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे क्या है मोलर प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जो पार्शियली मोलर प्रेगनेंसी होगी उसमें हाफली तरीके से वहाँ पे जो हमारे ये प्लेसेंटा वो अफेक्टेड होता है, इसके साथ वहाँ पे बच्चा अटैच रहता है, वहाँ पे क्या है जो फिटस है वो अटैच रहेगा, लेकिन वो फिटस वहाँ पे फिटस की डेवलपमेंट तो होगी लेकिन वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अनेबल टू सर्वाइव उसको, क्योंकि अच्छे तरीके से वहाँ पे अच्छे से न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छे से नहीं मिल रही है, ठीक है। ऑफन बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द वेसिकल्स दैट कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा जो फिटस है वो बनता रहेगा लेकिन वो क्या बाद में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मोलर प्रेगनेंसी है, वहाँ पे मोल्स की फॉर्मेशन हो रखी है, यानी कि क्लस्टर फॉर्मेशन वहाँ पे सिस्ट की फॉर्मेशन हो रखी है। उसके बाद है कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या कंप्लीट, यहाँ पे जो प्लेसेंटा वहाँ पे कंप्लीट क्या मोलर प्रेगनेंसी, वहाँ पे फिटस नहीं होता, क्या है फिटस नहीं होता। दिस इज ए वेयर बेबी नेवर डेवलप्स, जहाँ पे बेबी हमारा डेवलप हो ही नहीं सकता, फिटस वहाँ पे बन ही नहीं सकता। बट द प्लेसेंटा इम्प्लांट्स एंड ग्रो मैनी स्मॉल सिस्ट, परंतु क्या जो प्लेसेंटा वो वहाँ पे बनेगा,
और वहाँ पे क्या स्मॉल सिस्ट होंगे जो कि किसकी तरह होंगे, सैक्स फील्ड विद फ्लूड, जो कि वहाँ पे क्या बिल्कुल जो ग्रेप्स का बंच होता है उसी की तरह से फ्लूड से अंदर से भरे हुए होंगे, और इस तरह से वो हमारे सिर्फ यूट्रस के अंदर वहाँ पे मास के फॉर्मेशन करेंगे। वहाँ पे फिटस प्रेजेंट नहीं होता, फिटस वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकता। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी के अंदर हमारा फिटस डेवलप नहीं कर सकता, और पार्शियल के अंदर हमारा फिटस डेवलप कर सकता, लेकिन वो बाद में सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद है इसके कोजेज क्या क्या, किन किन कोजेज की वजह से ये होता है। इसके एग्जैक्ट कोज तो अननोन होते हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है। जैसे अगर मैटरनल एज अबव 40 ईयर्स है, यानी कि माँ की उम्र 40 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी वेसिकुलर मोल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर मदर की एज बिलो 19 ईयर्स है, तो उसकी वजह से भी वेसिकुलर मोल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर जो मदर है वो क्या माल न्यूट्रिश्ड है, यानी कि उसको न्यूट्रिशन का अमाउंट अच्छे तरीके से नहीं मिला है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो उनके अंदर भी हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से शो कर रखा है कि जो हमारा कंप्लीट और पार्शियल यानी कि इनकम्प्लीट हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो कंप्लीट होता है वो क्या है, इट इज़ ए प्लेसेंटल टिश्यू इज एबनॉर्मल स्वेलन एंड appear to form fluid filled cyst and there also no formation of फिटल टिश्यू। वही बात है, जो हमारे यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर कंप्लीटली तरीके से देखो उसका प्लेसेंटा तो वहाँ पे बन चुका है, लेकिन वहाँ पे फिटस नहीं बनता, फिटस वहाँ पे डेवलप नहीं होता। सिर्फ वहाँ क्या है, प्लेसेंटा के एबनॉर्मल टिश्यूज हैं, वो क्या है स्वेलो हैं और अपीयर टू, और वो दिखाई कैसे देते हैं, बिल्कुल हमारा जो ग्रेप्स का बंच होता है उसी की तरह। जैसे ग्रेप्स के अंदर लिक्विड होता है, उसी तरह से इनके अंदर भी क्या है फ्लूइड फील्ड होता है। ये एक तरह से सिस्ट की तरह ही दिखाई देते हैं, जिसका साइज वेरी होगा, यानी कि छोटे बड़े वहाँ पे होंगे, और यहाँ पे फिटस के टिश्यूज की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ क्या हमारे जो प्लेसेंटा के टिश्यू हैं सिर्फ वही होंगे, यहाँ पे फिटस के टिश्यू नहीं होंगे। यहाँ पे फिटस एब्सेंट होता है और यूट्रस का साइज मोर देन डेट होता है, यानी कि यूट्रस का साइज बढ़ता रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से वो इन्फेक्शन ही है। क्या वो एक तरह से इन्फेक्शन है, तो यूट्रस का साइज वहाँ पे बढ़ेगा। जितनी उसकी जैसे क्या यूट्रस की लाइफ होती है, डेट होती है, जैसे क्या 1 महीने पे इतने यूट्रस का साइज होना होता है, 2 महीने पे इतना यूट्रस का साइज होना होता है, तो उससे वो ज़्यादा ग्रो हो जाता है, यूट्रस का साइज उसको बड़ा लगेगा जितना होना चाहिए था, ठीक है। और फिटस वहाँ पे एब्सेंट होगा, यानी कि एक तरह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा कि देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या है जो उसका प्लेसेंटा है, सिर्फ क्या प्लेसेंटा के अंदर ग्रेप्स का बंच बन रखा है, यहाँ पे फिटस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है पार्शियली हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल, यानी कि जिसके अंदर हमारा फिटस प्रेजेंट होता है लेकिन वो बाद में ग्रो नहीं कर पाता। मे बी नॉर्मल प्लेसेंटा टिश्यू अलॉन्ग विद एबनॉर्मली फॉर्मिंग प्लेसेंटल टिश्यू, हो सकता है पहले वहाँ पे क्या प्लेसेंटा नॉर्मली तरीके से बना हो, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे क्या एबनॉर्मलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है प्लेसेंटल टिश्यूज़ के अंदर, और क्या होगा जो फिटस होगा वो वहाँ पे फॉर्मेशन तो होगी, फिटस तो वहाँ पे बनेगा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिटस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सर्वाइव नहीं कर पाता, और यूट्रस का साइज यहाँ पे स्मॉल होगा। यहाँ पे यूट्रस का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। जो हमारा कंप्लीट हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल होता है उसमें हमारे यूट्रस का साइज लार्ज होता है, जबकि पार्शियली हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल के अंदर यूट्रस का साइज लेस होता है देन डेट। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर शो कर रखा है कि जो बच्चा है यानी कि फिटस उसके साथ अटैच होता है, लेकिन वो बाद में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैंने आपको कुछ डिफरेंस बता रखे हैं कंप्लीट एंड पार्शियल मोल के अंदर। अगर हम क्या है कंप्लीट और पार्शियल देखते हैं तो उसके फीचर्स अगर हम देखते हैं तो क्या, जो एम्ब्रियोनिक और फिटल टिश्यू होते हैं कंप्लीट के अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी कि वहाँ पे बच्चा नहीं बनता, फिटस नहीं बनता, और जो पार्शियल होता है उसके अंदर फिटस बनता है। स्वेलिंग ऑफ विलाई, जो विलाई होती है वो क्या डिफ्यूज होगी, इसमें फोकल होगी। उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया होगा, यानी कि वहाँ पे हाइपरप्लेसिया हो रखा है वो डिफ्यूज होगा, यहाँ पे फोकस होगा। और कार्योटाइपिंग, इसमें कार्योटाइपिंग 46XX होने के उसके 96% चांसेज होते हैं, और क्या XY होने के 4% ही चांसेज होते हैं, और इसमें इतने चांसेज होते हैं। ये वाली चीज़ें मैं आपको आगे अभी नेक्स्ट करवाऊंगी। उसके बाद मैलिग्नेंसी चेंजेस, यानी कि जो भी वहाँ पे अब मास की फॉर्मेशन हुई है तो कंप्लीट मोल के अंदर 5 to 10%
चांस होता है कि वहाँ पे मैलिग्नेंसी हो सकती है, यानी कि कैंसर बन सकती है, लेकिन पार्शियल मोल में वहाँ पे कम ही चांस होता है कि उसके बाद में कैंसर यानी कि मैलिग्नेंसी वहाँ पे बन सकती है। अब आगे मैं आपको ये वाली चीज़ें करवाऊँगी पैथोलॉजी के अंदर। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसको हाइड्रेटिफॉर्म या फिर वेसिकुलर मोल हो सकता है। पहले तो क्या है, जब उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा, यानी कि जब उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट ही हुई होगी, पहले 3 महीने के अंदर ही उसको डार्क ब्राउन टू ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। क्या पहले तो डार्क ब्राउन कलर की ब्लीडिंग होगी वहाँ से, लेकिन बाद में क्या ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग वहाँ पे होने स्टार्ट हो जाती है। और क्या उसको वहाँ पे क्या है, फ्लूइड उसके मतलब वेजाइनल एरिया से फ्लूइड बाहर निकलेगा। जब भी वहाँ पे सिस्ट की रेप्चुरेशन होगी, जब भी क्या जो भी वहाँ पे सिस्ट बन रखे हैं उनकी रेप्चुरेशन होगी, और रेप्चर होने की वजह से बाहर फ्लूइड आएगा। फ्लूइड बिल्कुल चिपचिपा होगा, बिल्कुल जेलेटिन्स फ्लूइड की तरह वहाँ पे होता है। और जो पेशेंट होती है उसको नोजिया एंड वोमिटिंग होती है, और कई बार उसको ग्रेप लाइक सिस्ट भी आ सकते हैं वेजाइनल एरिया से। वहाँ से क्या ग्रेप लाइक यानी कि बिल्कुल अंगूर की तरह ही वेजाइनल एरिया से कुछ सिस्ट बाहर आ सकते हैं। और पेल्विक एरिया में प्रेशर रहेगा और पेन होगा। और कुछ दूसरे साइंस है, जैसे क्या रैपिड यूट्रिन ग्रोथ, यानी कि यूट्रस की ग्रोथ तो उसकी चलती रहेगी। और क्या है, इक्लैम्पसिया भी हो सकता है, यानी कि उसको प्री इक्लैम्पसिया का मीनिंग क्या है, यानी कि उसके जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी अफेक्ट हो सकता है, और उसको एनीमिया भी हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मतलब जो वहाँ पे डिफरेंस बताया था, वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से करवा देती हूँ। अगर जो नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो सप्रम होते हैं, सप्रम आते हैं, तो वो क्या मदर के अंदर जो ओवम होता है, ओवम से अटैच होते हैं, और इस तरह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। हमारे पास टोटल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46, यानी कि 23 पेयर्स इन मेल एंड 23 पेयर्स इन फीमेल। तो हमारे ये क्रोमोजोम्स आते हैं, और क्या वहाँ पे हमारे जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर हमारे दोनों के हाफ क्रोमोजोम्स वहाँ पे एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन वहाँ पे अकर होते, इस तरह से 46 क्रोमोजोम्स हमारे बन जाते हैं हम। और क्या है, एक नॉर्मल फिटस वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो नॉर्मल कंसेप्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, जीन्स का 2 सेट होते हैं। जीन्स के कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं, एक फादर का और एक मदर का। यहाँ पे क्या है, जो ब्लू कलर में वो क्या फादर के हैं, और जो रेड कलर में वो मदर के हैं, यानी कि फादर और मदर दोनों के क्या है, एक एक पूरे जीन का सेट होता है। तो इस तरह से कंप्लीट एक जीन का सेट बनता है, जिससे क्या फिटस बनता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होते हैं। जब एबनॉर्मलिटी वहाँ पे आ जाते हैं तो क्या होता है, अब हमारा क्या कंप्लीट और पार्शियल मोल हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एबनॉर्मलिटी आने की वजह से क्या होता है, जो फादर होता है, फादर के जो जीन्स है वो आते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या जो फादर है उसके 2 सेट आएंगे, क्या फादर के ही सिर्फ सेट होंगे। यहाँ पे जो मदर होती है उसके देखो क्या फादर के सप्रम्स आए, और यहाँ पे क्या मदर का ओम होता है, लेकिन वो ओम से वहाँ पे अच्छी तरीके से अटैच नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या फादर से उसको वहाँ पे सेट मिल गए, क्या फादर से सेट मिल गए, तो क्या फादर के वहाँ पे क्रोमोजोम्स आ गए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, फादर के ही क्रोमोजोम होंगे, यहाँ पे मदर के क्रोमोजोम से वो अटैच नहीं होता। देखो जैसे यहाँ पे रेड कलर में मैंने आपको शो कर रखा था कि वहाँ पे मदर के भी क्रोमोजोम्स का सेट है, लेकिन यहाँ पे मदर के क्रोमोजोम्स का सेट नहीं होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन वो सिर्फ क्या मदर की बॉडी के अंदर है, इसलिए वहाँ पे जो फादर के क्रोमोजोम्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट रहती है। क्या है, सिर्फ किसके कारण, क्योंकि वो मदर की बॉडी के अंदर है, इसलिए क्या वहाँ पे फादर के जो क्रोमोजोम्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन रहती है, और इस तरह से वहाँ पे कंप्लीट मोल होता है, यानी कि वहाँ पे मदर के तो क्रोमोजोम्स है ही नहीं, इसलिए क्या वहाँ पे फिटस नहीं बनता, वहाँ पे फिटस की डेवलपमेंट नहीं होती। उसके बाद है हमारा पार्शियल मोल। कंप्लीट मोल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फादर के क्रोमोजोम्स आते हैं और यहाँ पे मदर के होते हैं, लेकिन वो क्या मदर के क्रोमोजोम्स से, यानी कि मदर के क्रोमोजोम्स का सेट है जो उससे अटैच नहीं हो पाते, अच्छे से फर्टिलाइजेशन वहाँ पे अक्कर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सिर्फ जो फादर के ही क्रोमोजोम्स है वो ही वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वहाँ पे फिटस की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी 2 सेट ऑफ पेरेंटल जीन्स, नो मैटरनल जीन्स, नो फिटस। मैटरनल्स के जीन नहीं होंगे, मदर के जीन नहीं होंगे, तो फिटस भी वहाँ पे नहीं बनेगा। उसके बाद है हमारा पार्शियल मोल। पार्शियल मोल के अंदर क्या होता है, जो फादर होता है उसके जीन्स आते हैं, और वहाँ पे 2 पेयर्स आते हैं जीन्स के। ठीक है, वहाँ पे क्या फादर से 2 पेयर ऑफ जीन्स मिलते हैं, और मदर का 1 पेयर होता है।
ठीक है, यानी कि 2 सेट किसके हैं, फादर के जीन्स के, और मदर का कितना सेट है, 1 सेट ही है। फादर के वही 2 सेट्स हैं और मदर का 1 सेट, ये आपस में वहाँ पे मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फादर के 2 सेट और मदर का 1 सेट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्रोनिक विलाई के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है और फिटस तो वहाँ पे बनेगा, क्योंकि वहाँ पे मदर का सेट प्रेजेंट है, फिटस वहाँ पे बनेगा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही बात है पार्शियल मोल के अंदर क्या होता है, पार्शियल मोल के अंदर 3 सेट ऑफ जीन होते हैं और क्या है, 1 मैटरनल एंड 2 पैटर्न नहीं कर पाता। एक बार और मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है, 2 सेट होते हैं जीन्स के, एक फादर का और एक मदर का, इसलिए क्या नॉर्मल फिटस वहाँ पे होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर। अगर वहाँ पे मोल प्रेजेंट होते हैं तो क्या कंप्लीट के अंदर तो क्या होता है, सिर्फ जो फादर के 2 सेट होते हैं जीन्स के, वहाँ पे मदर के जीन्स के सेट नहीं होते, इसलिए वहाँ पे फिटस की ग्रोथ नहीं होती। लेकिन पार्शियल मोल के अंदर क्या होता है, 3 सेट्स होते हैं जीन्स के, ठीक है। पार्शियल के अंदर क्या होता है, 3 सेट्स होते हैं जीन्स के, जिसके अंदर एक मदर से और 2 फादर से सेट उसको मिलते हैं, और यहाँ पे जो फिटस होता है वो नॉन वायबल होता है, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ क्या कंप्लीट हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल्स का एग्जांपल दिखा रखा है, यानी कि पैथोजेनेसिस उसके दिखा रखी है। यहाँ पे क्या है कि जो फादर के जीन्स हैं वो आते हैं, यहाँ पे क्या कंप्लीट है, ठीक है। फादर के जो सेट था वो यहाँ पे आया और यहाँ पे ओवम है, तो यहाँ पे क्या वो ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पाया अच्छे से यहाँ पे, यानी कि सिर्फ जो फादर के क्रोमोजोम्स हैं उनकी ही वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, मदर के क्रोमोजोम्स इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि जो मदर के क्रोमोजोम्स हैं वो इनएक्टिव हैं। इनएक्टिवेशन होने की वजह से सिर्फ जो फादर के क्रोमोजोम्स है वो एक्टिव हैं, और इसके वजह से वहाँ पे सेल की डुप्लीकेशन तो होगी और इसके वजह से वहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा, सारे काम होंगे और क्या है, लेकिन यहाँ पे फिटस नहीं बनेगा। क्या यहाँ पे फिटस नहीं बनेगा, प्लेसेंटा वहाँ पे बनेगा, और इस तरह का जब भी फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे मास की ग्रोथ हो जाती है, जो कि बिल्कुल ही ग्रेप लाइक होती है। उसके बाद है पार्शियल हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल्स, वो तो हमारा कंप्लीट जिसमें हमारा फिटस बनता ही नहीं। अब क्या पार्शियल के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे क्या 2 सेट आते हैं डाइसपर्मी, यहाँ पे क्या आता है डाइसपर्मी, यानी कि 2 सेट ऑफ फादर जीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या 1 सेट ऑफ मदर। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे फिटस बनता है, क्योंकि यहाँ पे मदर का सेट है क्रोमोजोम्स का, वो एक्टिव हुए थे, लेकिन फादर की ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जो फादर के ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, तो उसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, बच्चा भी बना है, लेकिन वहाँ पे जो मोल है वहाँ पे क्या हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल हो गया, यानी कि मास की फॉर्मेशन वहाँ पे अक्कर हो गई है, लेकिन जो यहाँ पे बच्चा बनेगा वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैंने आपको जो भी अंदर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल होते हैं या फिर वेसिकुलर मोल होते हैं वो कुछ इस तरह का मास वहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, अगर हमें कुछ भी साइन सिम्टम्स होते तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हेमरेज होगा, यानी कि ब्लीडिंग होगी, और एमनियोटिक सैक की एब्सेंस की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। देखो एमनियोटिक सैक नहीं है, जो प्लेसेंटा उसके ऊपर क्या एमनियोटिक सैक वहाँ पे नहीं है, और वो प्रेजेंट ना होने की वजह से इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है। यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, और यूट्रस के अंदर होगा तो फिर क्या जो दूसरे ऑर्गन्स है वहाँ पे भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। यूट्रस के अंदर परफोरेशन हो जाती है, यानी कि यूट्रस के अंदर मास बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे परफोरेशन यानी कि मास की ग्रोथ वहाँ पे अंदर ही अंदर होती रहती है, सेल्स की ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, और पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखने को मिलता है। थायराइड हार्मोन्स जो है वो एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे हो जाते हैं, और कोरियोकार्सिनोमा होने के भी ज़्यादा चांसेस वहाँ पे होते हैं। जो कोरियोनिक विलियाई होती है प्लेसेंटा की, अगर वहाँ पे मास की ग्रोथ होती रहेगी, सेल्स की फॉर्मेशन होती रहेगी, तो उसकी वजह से मैलिग्नेंसी भी वहाँ पे हो सकती है। इस तरह से वहाँ पे कैंसर होने के भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें जब भी साइन सिम्टम अगर कोई भी सीन होता है तो उसी टाइम पे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट पूरी तरीके से लेना चाहिए।